मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया हैं। वीडियो को वॉच कर रहे हैं अच्छे से। आज देखिए हमारा जो चैप्टर है चुंबकत्व, इसका ये दो पार्ट में बटा था। पहला चीज़ हमने पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ा हमने देखा कि चुंबक क्या है हमने देखा। निरक्षीय अक्षीय स्थिति हमने देखा, ठीक है। चुंबक पर किया गया कार्य हमने देखा, बल आघूर्ण हमने देखा, इस पर बहुत चीज़ हमने इसमें देखा, ठीक है। अब यहाँ पर जो एक नया टॉपिक है या जो समझिए ये दो पार्ट में बटा हुआ, इसका जो सेकंड पार्ट ये है, इसका जो सेकंड पार्ट का नाम है भूचुंबकत्व। क्या नाम है भाई? भूचुंबक या भूचुंबकत्व भी बोल सकते हैं, ठीक है। या इसको आप पार्थिव चुंबक के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? पार्थिव चुंबक, ठीक है। देखिए ये जो टॉपिक है ये स्टडी के लिए एग्जाम के पर्पज से भी इम्पोर्टेंट है, और दूसरी बात हमारी पृथ्वी के बारे में जानने के लिए भी महत्वपूर्ण है कि हमारी पृथ्वी कैसी है और कैसा व्यवहार करती है। आप सभी को तो इतना पता है कि हमारी पृथ्वी जो है एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है, ये आप सब जानते हैं। पर क्यों करती है, क्या है इसका कारण, ये हम इसी टॉपिक में जो है पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है ये बस थ्योरिकल है, खाली लेक्चर है। आप लोग बस सुनिएगा और समझिएगा। अगर समझ ना आए तो बोलिएगा। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा, और अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आपको समझ में नहीं आने वाला। समझ में आ रहा है आपको? अरे जी। दूसरी बात, अगर हम बात करें जो थ्योरिकल जो टॉपिक है यहाँ पे, ये थोड़ा सा हार्ड लग सकता है आप लोगों को, क्योंकि फिजिक्स में क्या हार्ड रहता है, बायोलॉजी वाले बोलते हैं कि मैथमेटिकल टर्म्स, वो हार्ड नहीं होता है। हार्ड ये रहता है थ्योरिकल चीजें। क्यों जी, आपको किस क्या चीज हार्ड लगता है? दीप्ति? दोनों और आदर्श? थ्योरिकल मतलब इस जो लेक्चर रहते हैं ना, मतलब जिसमें खाली परिभाषाएं रहते हैं, वो ज्यादा हार्ड होता है विच कंपेयर उसके मैथमेटिकल टर्म्स के, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम मान लेते हैं कि ये हमारी क्या है भाई? पृथ्वी, ठीक है। सबको दिखाई दे रहा है ना? और ये हम मान लेते हैं ये भौगोलिक उत्तरीय ध्रुव है। क्या है? भौगोलिक उत्तरीय ध्रुव, इन मतलब नॉर्थ जियोग्राफिकल जियोग्राफिकल, ठीक है। भौगोलिक उत्तरीय ध्रुव। और इसको हम मान लेते हैं ये क्या है? भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। और ये क्या है? इसका एक्सिस है, जिसको आप कहते हैं भौगोलिक अक्ष। क्या बोलते हैं इस लाइन को? भौगोलिक अक्ष, ठीक है। दूसरा चीज, जस्ट इसके पास में हम मान लेते हैं इसके नियर अबाउट या इसके पास जो है, देखो हमारी पृथ्वी में दो अक्ष होते हैं, एक होता है भौगोलिक अक्ष और दूसरा होता है चुंबकीय अक्ष। बड़े ध्यान से समझना, आपको बिल्कुल समझ में आने वाला है, ठीक है। दीवार से न टेके आप, ठीक है। तबियत ठीक है? ये है भौगोलिक अक्ष और ये क्या है जी? चुंबकीय अक्ष, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्थ मैग्नेटिक है एन एम, और ये हमारा साउथ मैग्नेटिक है, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को मैं क्या कह रहा हूँ? हमारी पृथ्वी में दो अक्ष होते हैं, एक होता है भौगोलिक अक्ष होता है, और दूसरा क्या होता है? चुंबकीय अक्ष होता है। और जस्ट उसके पास में ही होता है, ठीक है। और अगर हम इनके बीच के कोण का बात करें तो आपके बुक में जो है, कभी आपके बुक में अलग अलग दिया है, कई बुक में जो है 12 लिखा है वो, ठीक है। तो कई बुक में कुछ, ठीक है। एनसीईआरटी के बुक में इसका एग्जैक्ट मान है 11.3, ठीक है, डिग्री 11.3 डिग्री, ठीक है। ये याद रखेंगे, पूछ सकता है आपसे भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच कितने अंश का कोण होता है, तो आप बोल सकते हैं 11.3 अंश का। समझ में आया? यहाँ तक आया कि नहीं? और हम मान लेते हैं यहाँ पर क्या है? एक चुंबक है। कैसा चुंबक है भाई? दंड चुंबक है, ठीक है। इसका ये दक्षिणी ध्रुव है, इसका ये क्या है? उत्तरी ध्रुव। रुको इसको और थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। ये 11.3 है।
ये इसका नॉर्थ और इसका क्या है ये साउथ। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई समस्या नहीं ना? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 11.3 डिग्री का मतलब क्या है? आप सभी लोग चुंबकीय सुई देखे हैं, ठीक है। अगर मान लो चुंबकीय सुई नहीं होता तब हमें बहुत सारी समस्याएं आती। आता कि नहीं भाई? हमें जो है दिशा पता करने में दिक्कत होता, कौन उत्तर है कौन दक्षिण है जानने में पता दिक्कत होता। मान लो आप घूमने गए हो, ठीक है, मरुस्थल या रेगिस्तान में फंस गए हो तो वहां आपको जो है दिक्कत होता, कौन उत्तर है कौन दक्षिण है। समुद्र में फंस गए हो रजनी, तो वहां आपको दिक्कत होता कि किधर जा रहे हैं, ठीक है। समुद्र में खो गए हो तो जंगल में कैसे जाओगे? अच्छा हाँ, जंगल में खो गए हो तो वहां कैसे पता करो कि कौन उत्तर है कौन दक्षिण है। बहुत सारी समस्याएं हमारे पास क्या हो जाता, उत्पन्न हो जाता, ठीक है। भले वास्को डी गामा नामक वैज्ञानिक ने जो है भारत की खोज की, भारत की खोज नहीं किया था उसने, उसके पहले भी भारत था। लेकिन कई बच्चे लोगों को यही डाउट रहता है कि 1490 के आसपास जो है वास्को डी गामा नामक एक क्या बोलते हैं समुद्री यात्री थे जो क्या किए, भारत की खोज की। भाई वो समुद्री रास्ते का खोज किए थे भारत के लिए कि इसी जो है रास्ते से हम जाएंगे तो यहाँ पहुंच जाएंगे, इस रास्ते से जाएंगे तो हम यहाँ पहुंच जाएंगे। और भारत के कई लोग ये समझते हैं कि भारत का खोजा है मतलब उसके पहले वो नहीं था। मन में आप लोग क्या आता है ना, जैसे मान लो किसी ने न्यूट्रॉन प्रोटॉन की खोज कर दिया, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज, तो क्या उसके खोजने से पहले वो नहीं था? क्या था, लेकिन उसके वास्तविक नाम से हमें परिचित हम नहीं थे। बस ये 11.3 डिग्री का मतलब क्या है? जब आप चुंबकीय सुई में आप देखते हैं तो आपको क्या दिखता है उसमें? नॉर्थ और साउथ। तो क्या वो नॉर्थ और साउथ होता है? वो आप सभी लोग चुंबकीय सुई देख चुके हैं। चुंबकीय सुई को जब आप देखते हैं तो क्या वो नॉर्थ और साउथ होता है? वो तो क्या होता है? इधर रखेंगे तो इधर नॉर्थ और साउथ हो जाएगा, इधर रखेंगे तो इधर नॉर्थ और साउथ। आप जिधर भी रखे, जिधर नॉर्थ रहेगा उधर ही नॉर्थ दिखाएगा, ठीक है। या तो आपको फिर रखना नहीं आ रहा है, या तो फिर आपका चुंबकीय सुई खराब है, ठीक है। चुंबकीय सुई ऐसा है कि अगर आप उसको देखे उसमें तो जिधर नॉर्थ रहेगा उधर ही जो दिखाएगा। आप चाहे कैसे ही पकड़े, चाहे ऐसे पकड़े तो ऐसे घूम जाएगा, ऐसे पकड़ेंगे तो ऐसे घूम जाएगा। जिधर नॉर्थ रहेगा उधर ही घूमेगा वो, ठीक है। तो क्या जिधर आप नॉर्थ देखते हैं क्या उधर नॉर्थ होता है? उधर साउथ होता है। कौन बताया आपको? पढ़ रहे थे स्कूल में? ऐसे ही पढ़ा के चल देंगे टीचर लोग तो फिर बच्चे लोग यही समझेंगे। क्यों जी? गलत। उधर साउथ नहीं होता, उधर नॉर्थ ही होता है। लेकिन जिधर आप देखते हो वो नॉर्थ नहीं होता है, उसमें 11.3 डिग्री। जब तक आप, अगर आपको उत्तरी ध्रुव में जाना है तो आप चुंबकीय, जिधर आपको मैग्नेट दिखाएगा वो होता है चुंबकीय उत्तरी या उत्तरी चुंबकीय बोलते हैं, वो आपको दिखाता है। उसमें आप जब तक 11.3 डिग्री ऐड नहीं करेंगे वो उत्तर दिशा नहीं होगा। भले हम अपनी स्टडी के लिए हम मान लेते हैं कि उधर क्या है भाई, उत्तर दिशा है, लेकिन अगर आप वास्तविकता की बात करें तो उत्तर दिशा वो है यदि आप जिधर उत्तर दिशा दिखाएगा, जिधर भी मान लो आप चुंबकीय सुई रखे हैं और चुंबकीय सुई में सपोज ये उत्तर दिशा दिखाया, तो जब तक मैं इसके राइट साइड में 11.3 डिग्री जोड़ूंगा नहीं वो उत्तर नहीं होगा। समझ में आया आपको? लेकिन अब ये कैसे पता चलेगा? ये जो है समुद्र में जाने से, जंगलों में जाने से ये सब चीज का उपयोग करते हैं। लेकिन हम नॉर्मली जनरली जो देखते हैं कि ऐसे हम पकड़ते हैं, हाँ इधर उत्तर है इधर दक्षिण है ऐसे। लेकिन अब याद रखना, उत्तर जिधर उत्तर दिखाएगा उधर तुम्हें 11.3 डिग्री और जोड़ देना है, वही उत्तर दिशा है। 11.3 कोई बड़ा नहीं एंगल नहीं, छोटा सा एंगल होता है। समझ आएगी आपको? ठीक है, याद आया? सॉरी, समझ आया? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है? ठीक है, अब आगे हम समझते हैं। यहाँ पर जो हम पृथ्वी का जो चुंबकीय अक्ष जो लिए हैं, जो उत्तरी चुंबकीय अक्ष लिए हैं, और हम क्या लिए इधर नीचे में हम लिए हैं दक्षिणी चुंबकीय अक्ष। ये जो लिए हैं क्या वास्तव में यह वास्तव में एक प्रकार की परिपाटी है, कल्पना है, इसे हमने मान लिया है अपने अध्ययन के अनुसार, ठीक है। अभी रजनी ने जो चीज कहा उसका आंसर मैं भी दूंगा, ठीक है, लेकिन आपने गलत चीज का आंसर दिया, अभी आपको बताऊंगा इसका सही रीजन क्या है, ठीक है। आप या तो अच्छे से आपके टीचर पढ़ाए तो आप सुने नहीं है, ठीक है, या आप भूल गए होंगे, ठीक है, अभी आपको याद आ जाएगा, ठीक है। जो चुंबकीय अक्ष होते हैं, जो एन एम लिखे हैं हम, ठीक है, मैग्नेटिक उत्तरी ध्रुव और मैग्नेटिक साउथ जो हम यहाँ पे लिखे हैं,
तो वास्तव में ये एक प्रकार का परिपाटी है, कल्पना है हमारी, जो हम अध्ययन के लिए क्या कर लेते हैं, उसे मान लेते हैं। अच्छा, अक्षांतर और अक्षांश और देशांतर रेखा आप जानते हैं, विषुवत रेखा सब, भूमध्य रेखा सब जानते हो ना भाई, 6वीं 7वीं भूगोल में पढ़े होगे चैप्टर 1 2 में। अक्षांश रेखा क्या है, देशांतर रेखा क्या है, पढ़े हो जी। तो क्या ये पृथ्वी में खींचे हैं इसको? कि कोई पृथ्वी में कोई आदमी गया होगा ऐसे रेखा करके ऐसे खींचा होगा, ऐसे सोचते हो क्या? ये सब कल्पना मात्र है। टीचर उस समय बच्चों को बताते नहीं है, बोल देते हैं कि पृथ्वी में अक्षांतर और देशांतर 2 रेखा खींचे, और बच्चे लोग ये मान के चलते हैं जिंदगी भर की पृथ्वी पर कोई रेखा खिंचाया हुआ है ऐसे ऐसे करके। डाउट रहता है कि नहीं? तुम लोग को भी था, अब क्लियर हुआ? ऐसा कुछ भी रेखा हम पृथ्वी पर नहीं खींच सकते हैं, ये सिर्फ हमारी कल्पना है। हम स्टडी के अनुसार ऐसा क्यों कल्पना करते हो सर? तो ऐसा इसलिए कल्पना करते हैं कि भारत कितने अक्षांश से कितने अक्षांश तक और कितने देशांतर से कितने देशांतर तक भारत ग्लोब में कहाँ पर है। तो इसलिए देखना, जब ग्लोब दिखाया जाता है आपको आपके टीचर भूगोल में, तो बताते हैं इतने अक्षांश इतने देशांतर पर भारत रेखा है, अमेरिका इतने अक्षांश पर है, इतने देशांतर पर, बताते हैं कि नहीं? समझ? तो ये हमारी स्टडी के लिए हम जो है इसको यूज करते हैं। समझ में आ रहा है था साहू जी? ठीक है, किसी कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये सब एक परिपाटी है, हम अपनी स्टडी के लिए इसे क्या कर लेते हैं, अध्ययन के लिए सुविधा के लिए हम इसे क्या मान लेते हैं। ठीक है, मतलब कैसे मानते हैं? भौगोलिक उत्तरी के जस्ट निकट में ही हम क्या मानते हैं, चुंबकीय उत्तरी मानते हैं। भौगोलिक दक्षिण के जस्ट बगल में हम क्या मानते हैं, चुंबकीय दक्षिण मान लेते हैं। ये हम अपनी सुविधा के लिए जो हम चुनते हैं। अगर हम चुंबकीय बल रेखा की परिपाटी माने तब कैसे मानेंगे? चुंबकीय बल रेखा, और चुंबकीय बल रेखा के अनुसार ये जो होते हैं क्या करते हैं, चुंबकीय बल रेखा कुछ इस प्रकार से जो है अंदर की ओर प्रवेश करती है। और आपने चुंबकीय बल रेखा में तो कुछ ऐसा पढ़ा है भाई, ये देखिए, अगर ये नॉर्थ है और ये साउथ है तो ऐसे बल रेखा निकलेंगी, ऐसे जाएंगी, मैं भी पढ़ाया हूँ आपको, और अंदर में ऐसे करके जाते हैं। और यहाँ पर तो देखो नॉर्थ से नॉर्थ और इधर ऐसे जा रहे हैं, बड़ा कंफ्यूजन है ना। कोई ऐसे ही मतलब मैं पढ़ा के निकल जाओ तो तुम लोग को समझ में नहीं आएगा, है कि नहीं कंफ्यूजन? मैंने क्या कहा, जो चुंबकीय बल रेखा होते हैं वो नॉर्थ से साउथ में जाते हैं, फिर साउथ से नॉर्थ अंदर की ओर होता है। लेकिन यहाँ और देखो, यहाँ नॉर्थ है, यहाँ भी नॉर्थ, एक दूसरे को प्रतिकर्षित भी नहीं कर रहा है ना? बहुत कंफ्यूजन है ना। और चुंबकीय बल के अनुसार इसको तो कैसे होना था, इसको नॉर्थ से साउथ में जाना था, लेकिन ये कैसे हो रहा है? देखो तो, देखिए नॉर्थ से नॉर्थ में ही आ रहे हैं ना। तो कोई इसका आंसर दे सकता है आप? तो हाँ, यहाँ पर इसका आंसर सिर्फ एक छोटा सा है और कुछ बड़ा आंसर नहीं है। जैसे भी रजनी ने कहा कि हम भौगोलिक उत्तर के पास हम भौगोलिक चुंबकीय मान लेते हैं, भौगोलिक उत्तर के पास हम चुंबकीय उत्तर मान लेते हैं, और यहाँ पर भौगोलिक दक्षिण के पास हम चुंबकीय दक्षिण मान लेते हैं अपने अध्ययन के लिए। लेकिन वास्तव में अगर हम चुंबकीय बल रेखा की परिपाटी मानते हैं तो वास्तव में जो है ये चुंबकीय उत्तरी ध्रुव नहीं होता है, ये जो होता है ये साउथ चुंबकीय होता है। क्या होता है? ये साउथ चुंबकीय होता है। आ रहे समझ में जी? और ये क्या होता है? ये नॉर्थ मैग्नेटिक होता है। आ रहा है समझ में? अब एकदम इसका जो चुंबकीय बल रेखा की स्टेटमेंट सही हो जाएगा कि साउथ से नॉर्थ में जाते हैं अंदर की ओर, तो ये साउथ है, तो देखो नॉर्थ की ओर, फिर नॉर्थ से साउथ, फिर देख लीजिए इस प्रकार से जा रहा है कि नहीं? नॉर्थ से साउथ और अंदर में साउथ से नॉर्थ, देखो ये साउथ है तो नॉर्थ की ओर अंदर में प्रवेश कर रहे हैं कि नहीं? अब स्टेटमेंट सही हो गया, सही हुआ कि नहीं स्टेटमेंट? तो ये था रजनी, ठीक है। तो चुंबकीय जो नॉर्थ होता है वो वास्तव में क्या होता है, वो बताइए क्या होता है? साउथ मैग्नेटिक होता है, वो दक्षिणीय चुंबकीय होता है। लेकिन हम जो है इस प्रकार से क्यों लिखते हैं, सब सीधा ए से लिख देते हैं, ए से लिख देते हैं। तो भाई हमने ये भी तो पढ़ा ना कि चुंबकीय, हमने भौगोलिक जो अक्ष होता है, भौगोलिक उत्तरी होता है, उसके निकट में हमें क्या मानना है? उसके निकट में चुंबकीय उत्तरी मानना है। और जब बल रेखा लेंगे चुंबकीय बल रेखा, तो फिर उसको ऐसे मानना होता है। तो पहले किसको लिखेंगे? पहले किसको लिखेंगे? आपकी स्टेटमेंट में यही लिखाएगा, ठीक है? आ रहा है समझ में? स्टेटमेंट देंगे तो सिर्फ यही लिखना है, जब फिगर बनाएंगे तो। जब आप लिखना चाहेंगे तब जो मैं बोल रहा हूँ उसी को आपको लिखना है। समझ में आया?
ठीक है, तो ये है बेटा आपके पार्थिव या भूचुंबकत्व। कठिन है क्या, बताइए। नहीं है सर। यहाँ को एक बार फिर मान लेते हैं बेटा कि इस पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा दंड चुंबक दबा हुआ है, तभी वो चुंबक की भांति व्यवहार कर रहा है। यस सर। मान लेते हैं कि एक दंड चुंबक पृथ्वी पर क्या है भाई, दबा हुआ है, जो चुंबक की भांति व्यवहार कर रहा है। तो ये नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को तो रिपल्स करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो या वास्तव में यहाँ पर नॉर्थ मैग्नेटिक नहीं होता है, यहाँ पर साउथ मैग्नेटिक होता है चुंबकीय बल रेखा के अनुसार, और यहाँ पर क्या होता है, नॉर्थ मैग्नेटिक होता है चुंबकीय बल रेखा के अनुसार। आ रहे समझ, जब हम चुंबकीय बल रेखा को लेते हैं तो हमने पढ़ा है कि नॉर्थ से साउथ जाएगा, तो वैसे ही ये साउथ से नॉर्थ की ओर अंदर की ओर प्रवेश करता है, इसकी चुंबकीय बल रेखा है। ठीक है, इस तरीके से वो प्रवेश करती है। फिर नॉर्थ देखो साउथ, अभी स्टेटमेंट सही हो गया, सही हुआ कि नहीं, ठीक है, आ रहे समझ में। फिर इधर नॉर्थ रहेगा, फिर नॉर्थ से जो है साउथ जाएगा, नहीं समझे। यहाँ को मैंने नॉर्थ बोला है, उधर को साउथ बोला है, तो साउथ से नॉर्थ आया, नॉर्थ से फिर साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से देखो फिर साउथ जाएगा। तो चुंबकीय बल रेखा कुछ इस प्रकार से जो है जाती रहती है। ये परिपाटी होते हैं बेटा, ठीक है, आ रहे समझ में। चुंबकीय बल रेखा की ये परिपाटी है। परिपाटी का मतलब क्या होता है आपको ये भी बता रहा हूँ। परिपाटी का मतलब विदाउट रीजन आपको मानना पड़ेगा, ठीक है, विदाउट रीजन। हाँ, आपको मानना है तो मानना है, ऐसा क्यों? विदाउट रीजन क्वेश्चन नहीं कर सकते, ठीक है, मानना है तो मानना है। सर इसमें कौन सा क्वेश्चन बन के आया? बताएंगे, ठीक है। ये हमारी पृथ्वी के बारे में जानने के लिए है आपको, ठीक है, कि पृथ्वी के बारे में आपको वास्तविक इसकी पहचान करा रहे हैं। अगर हम जिधर उत्तर दिशा ठहरता है हमारा, हम देखते हैं जो मैग्नेट होता है, सॉरी, जो चुंबकीय स्थिति होता है, उसमें जो उत्तर दिशा जो हमें दिखाता है, अगर हम चुंबकीय बल रेखा के अनुसार बोलेंगे तो हमारा उत्तर में वो दक्षिण होता है। आ रहा है समझ में, चुंबकीय बल रेखा के अनुसार वो क्या होता है, दक्षिणीय होगा। समझ में आया, कितना इजी है। भले थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन है क्या, इजी है भाई। यहाँ तक किसी कोई समस्या नहीं ना, किसी को हो तो बोलो भाई। यहाँ पर एक स्टेटमेंट हम देते हैं, भूचुंबकीय तत्व। क्या जी, भूचुंबकीय तत्व, ठीक है, भूचुंबकीय तत्व। हम और कुछ टॉपिक यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है। आपकी चुंबकीय सुई उत्तर और दक्षिण दिखाने का कारण सिर्फ यही है। अगर आपके चुंबकीय सुई उत्तर दिशा दिखा रहा है या दक्षिण दिशा दिखा रहा है, तो बस यही रीजन है, ठीक है, कि उसके जस्ट यहाँ पे भौगोलिक उत्तर और यहाँ पे क्या है, चुंबकीय उत्तर होने के कारण ये क्या करते हैं, यहाँ उत्तर और दिशा में, क्योंकि स्वतंत्रता पूर्वक जब उसको आप लटकाते हैं तो उत्तर और दक्षिण में ठहरता है, क्योंकि जिधर उत्तर दिशा ठहरता है उधर क्या होता है वास्तव में, ठीक है, चुंबकीय बोल रहा हूँ, और मैं ना चुंबकीय दक्षिणी होता है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होगा तो एक दूसरे को रिपल कर देंगे वो, ठीक है, लेकिन ऐसा हम अपनी सुविधा अनुसार और अध्ययन के लिए जो हम उससे क्या करते हैं, उसे हम पढ़ते हैं, मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ हम टॉपिक देखते हैं, जैसे हम देखते हैं दिक्पात कोण। क्या जी, दिक्पात कोण, जिसको हम डी से या अल्फा से डिनोट करते हैं। इसको इंग्लिश में एंगल ऑफ डिक्लिनेशन के नाम से भी जाना जाता है। लिख लेना, इंग्लिश में लिखना चाहते तो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन के नाम से जाना जाता है। इसे जो है डी या अल्फा से डिनोट करते हैं, ठीक है। किससे डिनोट करते हैं, डी या अल्फा से, ठीक है। तो दिक्पात कोण क्या है, तो ये भौगोलिक यामोत्तर, ये भौगोलिक, और ये क्या है, मेरा हाथ नहीं बन रहा है, ठीक है, ये देखिए, ये भौगोलिक यामोत्तर है और ये चुंबकीय यामोत्तर। इस प्रकार से क्या है, मतलब इस प्रकार से जो कोण बनते हैं, मतलब भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के बीच में बना हुआ कोण क्या कहलाता है, दिक्पात कोण कहलाता है। समझ में आया, नहीं आया। भौगोलिक यामोत्तर, यामोत्तर का मतलब एक सतह होता है, मैंने आपको पढ़ाया था, चुंबक के चारों ओर का वह अक्ष के चारों ओर का वह सतह ही यामोत्तर कहलाता है। तो भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के बीच बना कोण क्या कहलाता है, दिक्पात कोण। इसे हम अल्फा से या डी से डिनोट करते हैं, डी फॉर डिक्लेरेशन, ठीक है। दूसरा होता है नमन कोण। क्या जी, नमन कोण, या इसको नति कोण के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगर पेपर में नमन कोण ना आए, नति आ जाए तो सर तो पढ़ी थी नति कोण, ऐसे मत बोल देना, ठीक है, बोल रहा हूँ सुन लो, ठीक है। तो नमन कोण, इसको एंगल ऑफ डीप कहा जाता है, इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इसको थीटा से डिनोट करते हैं भाई। किससे डिनोट करते हैं,
तो इसको समझने से पहले एक इसका परिभाषा समझने से पहले एक और आपको समझना पड़ेगा। एक है आपका क्षैतिज घटक, क्या, और चौथा है आपका ऊर्ध्वाधर घटक। ठीक, वेरी गुड, पढ़ के आया हूँ। क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक। क्षैतिज घटक को हम ए से नोट करते हैं और ऊर्ध्वाधर घटक को हम बी से नोट करते हैं। मान लेते हैं हमारी पृथ्वी में इस प्रकार से क्या है, दो अक्ष है, एक है एच और ये इसका ऊर्ध्वाधर है, इसे हम क्या मान लेते हैं, ही मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई समस्या भाई? ठीक है, और इसको हम इसके परिणामी मान लेते हैं, परिणामी घटक। एक घटक ये है, एक घटक ये है, हमने इसको क्या मान लिया, इसका परिणामी घटक, जिसको हम किससे नोट कर रहे हैं भाई, आई से। और इसके बीच हमने क्या मान लिया, एक कोण बना लिए, जिसको हमने क्या कहा, थीटा कहा। समझ में आ रहा है? ठीक है, कोई दिक्कत? तो पृथ्वी का क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर का परिणामी, ऊर्ध्वाधर तीव्रता का परिणामी क्षैतिज के साथ, किसके साथ, जो कोण बनाता है, क्या करता है, जो कोण बनाता है, उसे नमन कोण कहते हैं। समझे कि नहीं? और बोलना पड़ेगा एक बार और। पृथ्वी के क्षैतिज तथा, ये पृथ्वी का क्षैतिज है, पृथ्वी के क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर तीव्रता का परिणामी, ऊर्ध्वाधर तीव्रता का परिणामी क्षैतिज के साथ जो क्या बनाता है, कोण बनाता है, उसे ही नमन कोण कहते हैं, जिसे हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। समझ में आया? आया कि नहीं जी? ठीक, कोई दिक्कत? ये क्या है, भूचुंबकीय तत्व है। ठीक है, अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि पृथ्वी चुंबकीय शक्ति, मतलब पृथ्वी में ये चुंबक की शक्ति कहाँ से आया? मन में प्रश्न आ रहा है कि नहीं? ठीक है, कि हमारी पृथ्वी पर चुंबकीय शक्ति जो है कहाँ से आया होगा, तो इसका कोई उत्तर ही नहीं। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी चुंबक की तरह व्यवहार करते, इसमें चुंबकीय शक्ति, इसका कोई उत्तर ही नहीं है। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग उत्तर दिया है। कई वैज्ञानिकों ने कहा कि जो है हमारी पृथ्वी चुंबक की तरह इसलिए व्यवहार करती है क्योंकि हमारे जो है पृथ्वी पर क्या है, जो बहुत सारे क्या बोलते हैं, मैग्नेट है, सॉरी निकिल लोहा जो अंदर में भरा है ना, खनिज संपदा, जिसके कारण क्या होते हैं, ये इकट्ठा होकर चुंबकीय की तरह क्या कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं। जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर कोई चीज नीचे में दबा हुआ है, सपोज दैट लोहा है, निकिल है, कोबाल्ट है, ठीक है, ये सब सेंटर में इकट्ठा होकर जो है चुंबक की तरह व्यवहार कर रहे हैं भाई, तो सेंटर में तो पूरा आग है तपता हुआ जो उसको पिघला देगा। और आपने पढ़ा है चुंबक में कि कोई अगर चुंबक को पटक दोगे, गर्म कर दोगे, तो उसकी चुंबकीय शक्ति ऐसी नष्ट हो जाती है। आपने पढ़ा है ना? तो फिर तो ये थ्योरी गलत हो गया। एक वैज्ञानिक है जिसने कहा कि पृथ्वी पर बहुत बड़ा चुंबक जो है, दंड चुंबक गाड़ दिए हैं। कौन गाड़ा होगा भाई? ठीक है, अलग अलग वैज्ञानिक की अलग अलग थ्योरी है। एक वैज्ञानिक ने कहा कि पृथ्वी पर जो है एक बहुत बड़ा क्या है, चुंबक को दबा दिया गया है, चुंबक को। तो चुंबक को दबा देंगे तो उसकी वैसी चुंबकीय शक्ति नष्ट हो जाएगी। तो अभी तक इसका कोई भी आंसर हमें नहीं पता है। क्या पता आप में से कोई वैज्ञानिक हो और उसका आंसर ढूंढ दे। ठीक है, लेकिन इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट जो है अभी तक नहीं ढूंढ पाए हैं। इसी पर काम कर रहे हैं स्विट्जरलैंड में, एक कोई बिग बैंग थ्योरी के ऊपर जो है वैज्ञानिक लोग हैं, 400 वैज्ञानिकों की टीम। कितने? स्विट्जरलैंड में 400 वैज्ञानिकों की टीम जो है रिसर्च कर रहे हैं। और आपको बहुत गर्व की बात है कि हमारे देश के 80 से 90 साइंटिस्ट हैं उसमें, ठीक है, जो इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। अब आपने देखा है ना कि चाइना ने सबसे बड़ा होल कर दिया था पृथ्वी पे, न्यूज पे देखी होगी, जिस कारण बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे। ठीक है, और एक रीजन यहाँ पर हम ये भी समझ सकते हैं भाई कि हमारी जो पृथ्वी है, ठीक है, हमारी जो पृथ्वी है, अगर हम बात करें, ये तो आप समझ में आ गया ना आप लोग को? ठीक है, हमारी जो पृथ्वी है इसकी चुंबकीय शक्ति नष्ट हो रही है धीरे धीरे। अब क्यों हो, देखो पृथ्वी पर चुंबकीय शक्ति कहाँ से आई ये नहीं पता, और कई अब हम लोग की लापरवाही है कि किसकी, हम मनुष्यों की लापरवाही है कि किसकी, हमें नहीं पता। अब नहीं पता क्या हम ही लोगों की लापरवाही, हम मनुष्यों की, अपनी इच्छा के लिए हम बहुत कुछ करते रहते हैं। तो हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो पृथ्वी, उसकी चुंबकीय शक्ति कम हो रही है, ये जो है प्रमाणित हो चुका है। यूएसए के एक वैज्ञानिक हैं, ठीक है,
जिनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। वो वैज्ञानिक ने एक रिसर्च किया, एक आंकड़ा निकाला जिसके अनुसार पहले पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति बहुत ज़्यादा थी, बहुत स्पीड थी, लेकिन अब धीरे धीरे वो कम हो रही है, घट रही है, डिक्रीज हो रही है, समझे कि नहीं। पृथ्वी की शक्ति पहले ज़्यादा थी, अब वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, वह कम होती जा रही है। और एक दिन क्या पता है, ऐसे देखो न्यूटन ने तो भले खोद दिया था कि पृथ्वी जो है गुरुत्वाकर्षण होता है, अब क्या उसकी खोजने से पहले क्या नहीं था ना, वो तो बताया था भाई, कुछ गणित लिख के बता दिए, ठीक है। F=A प्रोपोर्शनल टू m1m2/r² कर कैसे उसने बता दिया, फिर जी का थ्योरी दे दिया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो जितने भी डिस्कवरी हुए हैं, अधिकतर अभी जैसे मैंने बोला कि पृथ्वी पर चुंबकीय शक्ति है, ठीक है, लेकिन कहाँ से आया किसी के पास उत्तर नहीं है। तुम लोगों में से कोई रिसर्च कर सकता है करना, ठीक है। अब एक यूएसए के वैज्ञानिक ने कहा कि उसकी चुंबकीय शक्ति क्या हो रही, धीरे धीरे नष्ट हो रही है, और वास्तव में ये नष्ट हो रहा है, वास्तव में क्या हो रहा है, यह नष्ट हो रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि आपके बच्चे या उसके बच्चे के बच्चे कुछ समय को 100, 200, 300, 1000 साल बाद बच्चे लोग ये पढ़े कि पृथ्वी पर कभी चुंबकीय शक्ति हुआ करती थी, यह गुरुत्वाकर्षण हुआ करता था। ये कुछ साल बाद ऐसा ना हो सके, क्यों गुरुजी? नहीं समझे आप लोग? हाँ, क्या हो जाएंगे? वो खींचेगा नहीं किसी भी चीज को, ठीक है। आ रहा है समझ में? मतलब वही चीज बोल रहा हूँ कि कुछ समय बाद बच्चे ये पढ़ेंगे कि पृथ्वी में कभी ना कभी क्या रहता था, गुरुत्वाकर्षण या चुंबकीय शक्ति रहती थी। आ रहा है आयुष, ठीक है। कौन इतिहास बताएगा? चलो ठीक है, यहाँ तक। और अगर चुंबकीय शक्ति गायब हो जाएगा तो ये सब टेक्नोलॉजी जो आप मुझे यूट्यूब पर या किसी माध्यम से देख रहे हैं, इसमें बड़ा इफेक्ट आएगा, ठीक है। जितने आप कॉलिंग में करते हैं, जितने तरंग, इन सब में बहुत प्रॉब्लम आएगा। हम चैप्टर 8 में पढ़ेंगे तरंगों के बारे में, तब आप समझेंगे, ठीक है। अभी आपके बॉडी से इतने तरंगे रह जा रही है ना कि आपको खुद नहीं पता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर एक टॉपिक है एच, एक थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म, एच आई वी और थीटा में रिलेशन, ठीक है। अब आपके बुक में इसको cos थीटा sin थीटा से ले लेके बनाए हैं, हम ऐसा नहीं बनाने वाले, हम सिंपल सा यहाँ पे बना रहे हैं। देखो एक अभी हमने बोला कि ये v है, ये h है, ये क्या है i है। मैंने इस पर एक लंब खींच दिया, क्या खींच दिया भाई, एक लंब, ठीक है। हमने इसको क्या खींच दिया, यहाँ पर एक लंब खींच दिया, इसको हमने O माना है, इसे हमने A माना, इसे हमने, इस पॉइंट को हमने B माना, ठीक है। OAB एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। समकोण त्रिभुज OAB में हम पाइथागोरस का थ्योरम लगा देते हैं। किसका थ्योरम? पाइथागोरस का। तो क्या होता है वो कर्ण का वर्ग, क्या होता है बताइए, बराबर आधार का वर्ग और लंब का वर्ग, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं, कर्ण क्या यहाँ पर i है, i का वर्ग, लंब क्या है भाई यहाँ पे लंब है, ये देखो, अगर ये भी है, अगर ये जो है भी है ये वाला लाइन, तो ये भी तो ऊर्ध्वाधर है, तो ये भी होगा, होगा ना। तो इसको बोल सकते हैं v का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, बोल सकते हैं, ठीक है। तो i का हम मान निकालेंगे, स्क्वायर इधर चला गया, तो ये हो गया v² प्लस h², यही रिलेशन है इनमें। और आपकी बुक में इसको साइन थीटा निकाले हैं, पहले कॉस थीटा निकाले हैं, और ऐसा नहीं कि इसको आप लिखोगे पेपर में आया था तो नंबर नहीं मिलेगा, बिल्कुल 100% नंबर मिलेगा, ठीक है। आप जैसे मैं आपको बोलूँ रायपुर जाना है, रायपुर बिलासपुर जाना है, आपकी इच्छा आप फ्लाइट में जाइए, कौन रोक रहा है? ट्रेन से जाओ, मन है पैदल जाओ, साइकिल से जाओ, ठीक है, कौन रोक रहा है आपको? ठीक, जा तो रहे हो ना। मैथमेटिकल टर्म्स बनाने के कई तरीके, आपको बिल्कुल नंबर मिलेगा, आप बेफिक्र होकर बनाए, ठीक है, ठीक है। अब हम थीटा में रिलेशन निकालेंगे, थीटा में हम क्या निकालेंगे, रिलेशन। तो अच्छा, थीटा में हम रिलेशन निकालेंगे, तो हम यहाँ पर निकालेंगे tan थीटा। क्या निकालेंगे भाई? tan थीटा। आप जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है, क्या होता है? लंब बटे आधार। तो ये क्या है, ये मैंने बोला ये थीटा था, ये थीटा था ना, तो थीटा बराबर क्या होगा भाई, ये सॉरी tan थीटा बराबर क्या होता है, मैंने बोला लंब बटे, तो थीटा का सामने वाला लंब तो भी, और आधार क्या है यहाँ पे h, भी अपॉन h हुआ। अब मुझे थीटा का वैल्यू निकालना है, तो tan थीटा उधर जाएगा, तो tan इनवर्स में होगा वो
होगा ना, 1/10 होगा तो tan इनवर्स लिख सकते हैं उसको, ठीक है, कि tan थीटा गुणा में इधर जाए tan इनवर्स हम उसको लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं V/H। ये थीटा में रिलेशन है, क्या कठिन है? नहीं ना, ठीक है, कुछ कठिन नहीं है ये, ठीक है। यहाँ पर एक छोटा सा हम और टॉपिक देखते हैं, ठीक है, जिसको आप पदार्थों का चुंबकीय गुण ले सकते हैं, ठीक है, कि पदार्थों का चुंबकीय गुण क्या है, ठीक है भाई, पदार्थों का चुंबकीय गुण, ठीक है। तो देखिए पदार्थों के चुंबकीय गुण, इसको हम 3 तरीके से पढ़ेंगे। एक है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, दूसरा हम पढ़ेंगे अनुचुंबकीय, मैं हाफ लिख रहा हूँ, ठीक है, अनुचुंबकीय पदार्थ, ठीक है, और तीसरा हम लिखेंगे लौह चुंबकीय। इस साल परीक्षा में आया था, आ रहे समझ में? ये 3, ठीक है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ हम किसे कहेंगे? वे पदार्थ जो प्रबल चुंबक से क्या होते हैं? प्रतिकर्षित होते हैं। प्रबल चुंबक की ओर क्या होते हैं? वह प्रतिकर्षित होते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या है? तो जो देखो पहले में उनका डेफिनेशन लिखा था। प्रतिचुंबकीय पदार्थ हम उसे कहते हैं जो प्रबल चुंबक की ओर प्रतिकर्षित होते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ हम किसे कहते हैं? जो प्रबल चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं। प्रबल चुंबक मतलब ज्यादा, ठीक है, प्रबल मतलब प्रबल और दुर्बल, प्रबल मतलब ज्यादा पावरफुल, उसकी ओर ये आकर्षित होते हैं। जबकि लौह चुंबक ये दुर्बल चुंबक की ओर भी क्या हो जाता है? यह आकर्षित हो जाता है। समझ में आपको? जब इसको आप स्वतंत्रता पूर्वक लटका देंगे, ये तो जब इसको आप स्वतंत्रता पूर्वक, यदि किसी भी मैग्नेट को आप क्या करते हैं? स्वतंत्रता पूर्वक लटका देते हैं, तो जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं, जो भी प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं, वे जो है स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वो क्या होते हैं? वह चुंबकीय अक्ष के लंबवत हो जाते हैं। नहीं समझ में आया? फिर से बता रहा हूँ। यदि आप प्रतिचुंबकीय पदार्थ को अगर आप उस प्रकार के पदार्थ को, जो भी पदार्थ है अभी उनका नाम मैं बताऊंगा, यदि आप उन्हें क्या करते हैं? स्वतंत्रता पूर्वक क्या करते हैं? लटकाते हैं, तो क्या होता है? वह लंबवत हो जाता है। क्या हो जाता है? लंबवत। आ रहा है समझ में जी? जबकि ये क्या होते हैं? ये समानांतर हो जाते हैं, और ये भी क्या हो जाते हैं? समानांतर हो जाते हैं। मतलब इनके जो ये जो पदार्थ होंगे, इनमें ये समानांतर होगा स्वतंत्र पूर्वक लटकाने पर, जबकि इसके पदार्थ क्या हो जाते हैं? वह लंबवत हो जाते हैं। ठीक है, जैसे इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ के एग्जाम्पल की हम बात करें तो आप लिख सकते हैं पानी, एंटीमनी, सोना। यदि सोना को यदि आप स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें उस प्रकार के पदार्थ को, तो वो जो है हमेशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाता है। कैसे हो जाता है? वह लंबवत। यदि हम अनुचुंबकीय पदार्थ की अगर हम बात करें तो प्लेटिनियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, प्लेटिनियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज। और लौह चुंबकीय की हम बात करें तो आप जानते हैं लोहा, स्टील, ये सब। आ रहे समझ में? ये बहुत इजी है, आप लोग इसकी कम से कम 5 अंतर याद कर लीजिएगा आपकी बुक में ये। ठीक है, तो आज हमारा जो है चुंबकीय पदार्थ वाला जो चैप्टर है, चुंबकत्व वाला, ये खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आया है? ठीक है, और अगर कोई भी अगर आपको डाउट है भू चुंबकत्व पर या पार्थिव चुंबक जिसको आप बोलते हो, कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट या मुझे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, ठीक, ओके।